तो बच्चों मैंने आपको अभी ये बताया कि कैसे आप जो है हिंदी की राइटिंग अपनी कॉपी पर लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आप जिस दिन राइटिंग लिखेंगे उस दिन का डेट डालेंगे, फिर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। जब भी आप लिखेंगे एक बात ध्यान रखना है, कॉपी से जो शब्द पढ़िएगा वही शब्द यहां लिखिएगा। जैसे कॉपी पे आपने पढ़ा अतीत, तो आपको लिखना है अतीत, अतीत। एक एक शब्द पढ़ के लिखना है। ये बात आप लोगों को मेरी समझ में आ गई? ओके गुड। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो एक एक वर्ड लिखते हैं। जैसे काल लिखना है ना, तो कुछ बच्चे पहले क लिखते हैं, फिर एक बार कपिया में देखते हैं का लिखा है, अच्छा खड़ी पाई है तो का, फिर ल लिखते हैं। तो इस तरह आप क्या ही सीखेंगे? इस तरह तो एकदम सेम टू सेम छापना हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको। और कुछ चीजें हैं जो ध्यान से आपको सुननी है, समझनी है। क्या? अगर आप लोगों को राइटिंग लिखते समय कुछ शब्दों के मीनिंग पता है तो उसे तुरंत वहीं बगल में लिख देना है। जैसे यहां पर अतीत काल है, तो कुछ बच्चों को अतीत काल का मतलब पता होता है। तो आप लोगों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुझे अतीत काल के बारे में बता सकते हैं कि ये अतीत काल का क्या मीनिंग है? क्या इसको हम किसी और नाम से जानते हैं? अपने हाथ को रेज्ड कर लीजिए। चलिए मुझे ये बताइए कि ये काल क्या होता है। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काल? कौन बता देगा? सारे बच्चे बता देंगे, बस एक दो बच्चों को छोड़कर। आप बता दोगे मुन्ना? आप बता दोगे? आप बता दोगे भाई उत्साह आर्या? बताइए काल को क्या बोल, काल को किसी और नाम से बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। तो बच्चों काल का एक दूसरा नाम समय भी होता है। इसको कोई समय के नाम से बुलाता है। देखिए जैसे पानी, पानी को हम लोग पानी बोलते हैं, कोई इसे नीर बोलता है, कोई इसे जल बोलता है। तो एक ही वस्तु के नाम अलग अलग हैं। उसी तरह समय को अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। कोई समय को समय बोलता है, कोई उसे काल बोलता है, कोई उसे युग बोलता है। जैसे इस समय कलयुग चल रहा है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग। युग को इंग्लिश में ईरा बोलते हैं, लेकिन मीनिंग एक ही है। कुछ लोग इसे टाइम बोलते हैं। मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा कि मेरा टाइम आएगा? टाइम। कुछ लोग इसे टाइम भी बोलते हैं। तो बच्चों जिस तरह समय का अलग अलग नाम है, हम इंसानों ने समय को बांट रखा है। कई भागों में बांट दिया है हमने समय को। कौन बताएगा समय को कितने, इंसानों को कितने भागों में बांटा गया है? दो, मेल और फीमेल। तो समय को कितने भागों में बांटा गया है? कौन बताएगा मुझे? आप लोगों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुझे समय के बारे में बता सकते हैं? हाँ भाई आप बताएंगे। डुगू, कितने भागों में समय को बांटा गया है? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ टाइम? हाँ देखो ये इन्होंने बोला कि 3 भागों में बांटा गया है सर जी, आवर, मिनट और सेकेंड। लेकिन मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं इस काल की, जिसको कि हम टेंस बोलते हैं। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? कौन बताएगा मेरे को? देवदीप। 3 भागों में बांटा गया है। बहुत बढ़िया। देवदीप का कहना है गुरुजी समय को 3 भागों में बांटा गया है, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला टेंस कौन सा है जरा बता दीजिए। आप इसे बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा आप बोलिए तो आप कहेंगे सर पास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूत काल। तीसरा वाला को क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर टेंस, जिसे हम बोलते हैं भविष्यत, भविष्यत काल बोलते हैं इसको। लेकिन यहां तो लिखा है अतीत काल, तो भैया अतीत काल तो हमने पढ़ा ही नहीं इसमें। हाँ बहुत बढ़िया। ये है देवदीप, ये बोल रहे हैं कि अतीत काल यानी भूतकाल। भूतकाल का ही दूसरा नाम, जैसे पानी का दूसरा नाम नीर है,
उसी तरह भूतकाल का दूसरा नाम अतीत काल है, या इसे ही हम बोलते हैं प्राचीन काल। क्या बोलते हैं? प्राचीन काल भी बोलते हैं। बात समझ गए कि ना मुन्ना? तो जब भी आप किसी आर्टिकल को राइटिंग के तौर पे लिखेंगे, तो जो जो चीजें उसमें इंग्लिश में होंगी, कृपया करके आप उसे बगल में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आता होगा तो, नहीं आता होगा तब सर जी हमने बोला मतलब, आप लोग बैठ जाइए प्लीज। हमने बोला मतलब, आपने बोला सर जैसे मान लीजिए हम राइटिंग लिख रहे हैं और हमको मनुष्य का मीनिंग नहीं पता है, तो क्या करेंगे बताइए? हमने बोला कोई बात नहीं, उसके नीचे में बस एक पेन से चला दीजिएगा। जब यहाँ आइएगा ना तो मैं उसका आपको बताऊंगा इंग्लिश मीनिंग, पर्यायवाची बताऊंगा, उसका और भी बहुत कुछ बताऊंगा। जैसे जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन बोलते हैं। और ह्यूमन का कई सारा नाम है। मनुष्य को हम मानव भी बोलते हैं, हम मनुष्य भी बोलते हैं, इंसान भी बोलते हैं। मनुष्य के कई सारे नाम हैं। अगर एक इंसान है तो ह्यूमन होगा, और एक से ज्यादा इंसान है तो ह्यूमन्स हो जाएगा। नहीं नहीं, मेन नहीं होगा, वो गलती था, वो गलती था। मेन नहीं होगा रे बाबा। सुनो सुनो, हम मानते हैं एक इंसान हो तो, एक आदमी हो तो मैन होता है, एक से अधिक हो तो मेन हो जाता है। यहां सही है ये। इंसान, अगर एक महिला है तो ओमैन होता है, और एक से ज्यादा महिला है तो ओमेन हो जाता है, ये भी सही है। लेकिन ह्यूमन के केस में ना ह्यूमेन नहीं बनता है। हम यही तो सुबह वाले टाइम में बच्चों से पता कर रहे थे, सारे बच्चे मेन मेन बोले। हमने बोला अच्छा चलो तुम लोगों को बाद में बताएंगे। तो देखो बच्चों, हमने जो है आपको ये समझाने की कोशिश करा कि कैसे आप कोई राइटिंग को जब लिखेंगे तो उसमें जो की पॉइंट्स है उसको ध्यान से लिखेंगे। आगे देखिए, स्वस्थ। स्वस्थ का इंग्लिश कौन बनाएगा, बताएगा? स्वस्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने लिखवाया था। हाथ खड़ा कर लीजिए जल्दी से, और वही बताएंगे। हल्दी। हल्दी, टमाटर, धनिया। अरे भैया हेल्दी होता है, हेल्दी, HEALTHY। हेल्दी माने स्वस्थ। हाँ, हेल्दी माने स्वस्थ होता है। और हेल्थ माने स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लोग नहीं पूछता है कि ये भैया तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, अब अच्छा फील कर रहे हो, ठीक ठाक लग रहा है तुमको कि डॉक्टर साहब से सुई लगवा दें? तो बोलता है कि ना ना ठीक लगता। तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप राइटिंग लिखेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि राइटिंग लिखते समय आपको राइटिंग कैसे लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी लोगों को? और इस आर्टिकल का जो कहानी है वो कुछ यूं था कि अतीत काल में लोग स्वस्थ हुआ करते थे। कब स्वस्थ हुआ करते थे बच्चों? लोग स्वस्थ कब हुआ करते थे? कौन बताएगा मुझे? क्या आप लोग बीमार हो गए हैं? बताइए। पहले के लोग 100 साल जीते थे, 110 साल जीते थे, लेकिन आज के समय के लोग मैक्सिमम 70 साल जीते जीते उनकी हालत खराब हो जा रही है। तमाम प्रकार की उनको डायबिटीज, शुगर और बीपी, न जाने कितनी बीमारियां हो जा रही हैं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, मुझे कौन बताएगा? क्या ही ऐसा रीजन है जिसके वजह से पुराने जमाने में, अतीत काल में, मतलब पुराने जमाने में लोग स्वस्थ तो हुआ करते थे, लेकिन आज के समय लोग उतना बीमार हो गए हैं, उतना स्वस्थ नहीं है जितना पहले के लोग रहते थे। इसका क्या रीजन है? हाँ पहलवान बताओ। हाँ, पहले के लोग अच्छा खाना खाते थे, मतलब उनका जो खाना था बढ़िया से लिपस्टिक उपिस्टिक लगा के, उसको काजल वाजल लगा के लाया जाता था ताकि वो देखने में अच्छा लगे ना। उन क्या? ये शर्माना नहीं, आप बोलो, मेरे से नहीं बोलोगे तो किससे बोलोगे? हाँ। आप बताओ भाई शिवम। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताओ भाई।
साथ में खाना खाते थे इसलिए स्वस्थ रहते थे। अच्छा, इन्होंने एक शब्द बोला, उसको मैं नोट कर दे रहा हूं, पौष्टिक बोला। ठीक है, और बैठ जाइए, दोनों लोग बैठ जाइए, इधर से आप बैठ जाइए, उधर वो बताएगा देवांश। हाँ, खान पान में बदलाव, सीधी सीधी बात ये है। का देवांश नाम है। इन्होंने बोला गुरुजी पहले के लोग स्वस्थ हुआ करते थे, अब के लोग स्वस्थ नहीं हैं, तो इसका रीजन है खान पान में बदलाव। तो क्या यही एक रीजन है कि और भी रीजन है? क्या यही एक रीजन है कि और भी कोई रीजन है यार, कि सिंगल यही रीजन है? बताइए मुझे। हाँ, और भी रीजन से हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया, हमारा ये रीजन नंबर 1 है। दूसरा, हमारा वातावरण चेंज हो गया। बहुत बढ़िया, इनका नाम देवांश है और ये दोनों पेपर को क्वालिफाई कर लिए हैं। अब इनका इंटरव्यू कॉल बाकी है, कुछ दिनों में फोन आएगा और ये अपना इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है, यू प्लीज सिट डाउन, थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सीधी बात ये बोली जाए कि पहले के समय के लोग समझदार हुआ करते थे और आज के समय के लोग समझदार, पहले के समय के लोग स्वस्थ हुआ करते थे और आज के समय के लोग स्वस्थ नहीं हैं। तो इसका सबसे मुख्य रीजन है खान और पान, यानी हमारा खाना पीना। अब जरा एक बार विचार करिए, पहले के समय के लोग, उस समय हमारे देश की जनसंख्या इतनी बृहद नहीं थी जो आज है। उस समय जब हमारे देश में कम लोग थे तो पर्याप्त मात्रा में जो भोजन उगता था, जो हम लोग पर्याप्त मात्रा में अनाज उगाते थे या किसी प्रोडक्ट को बनाते थे, तो सबके पास बराबर बराबर पहुंच जाता था। अब हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि हम लोगों को खाने के लिए, हम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सरकार के पास या किसानों के पास उतना फूड नहीं है, हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। इवन सबसे बड़ा मैं एग्जांपल दे रहा हूं ऑयल का, तेल का। आप लोग जनरली सुने होंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में हमारे घरों में पूड़ी बनती है, किसी भी प्रकार का कोई फेस्टिवल होता है तो सरसों के तेल में हमें फेस्टिवल में हम सरसों के तेल में कोई पूड़ी पकवान या किसी प्रकार का मिठाई वगैरह तैयार करते हैं। इवन डेली के लाइफ में अगर हमको सब्जी भी बनाना है तो बिना तेल का काम नहीं चलने वाला। और हमारे देश की जनसंख्या देखिए कितनी है, हमारे किसानों के पास उतना सरसों ही नहीं है साहब। जो खेत पहले सरसों का उत्पादन करते थे, उस खेतों में लोगों ने फैक्ट्रियां लगा दिया, उस खेतों में लोगों ने घर बनवा दिया। कहां से होगा? तो हमारे देश में फिर इस चीज की समस्या को कैसे दूर किया जाएगा? तो हम लोग फिर दूसरे देश से खरीदेंगे तेल। भाई चाहिए ना, बिना बिना तेल का कैसे हम काम करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? तो हम लोग इंडोनेशिया से या किसी अन्य देश से हम लोग तेल खरीदते हैं, और वो तेल जो इंडोनेशिया या अन्य देश से आता है, वो तेल सरसों का तेल नहीं होता है, वो पाम ऑयल होता है। और पाम ऑयल सरसों के तेल जैसा नहीं होता है, वो तो उसकी पिराई करने पर वो आता दिखता सरसों के तेल के जैसा ही है, लेकिन वो दूसरा तेल होता है। क्या आपने पाम ऑयल देखा है? अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाता हूं ये पाम ऑयल कैसा होता है, दिखता कैसा है, जिसको हम लोग धड़ल्ले से खाते हैं। पाम ऑयल सस्ता होता है, पाम ऑयल सस्ता होता है, और हमारे घर के बाहर जो दुकानदार हैं, जो रेड़ी पटरी पर, जो रेडियो पटरियों पर लगाने वाले दुकानदार हैं, देखिए ऐसा होता है पाम ऑयल। इसी का हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में खाना खाने में। हम लोग मान लीजिए समझदार हैं थोड़ा सा, हम लोग गांव से, चूंकि हम देखिए आपके हॉस्टल में जो खाना बनवाते हैं वो सरसों के तेल में मैक्सिमम कोशिश रहता है कि सरसों के तेल में बनवाएं। लेकिन जो आप अपने घर के बाहर निकलते हैं, किसी मार्केट में, छोटे मोटे मार्केट में जाते हैं, तो वो दुकानदार जो आपको पानी पूरी देते हैं, जो आपको चाट देते हैं, उसमें से मैक्सिमम दुकानदार यही तेल का यूज करते हैं, जो सस्ते होते हैं और बच्चे इसको खाकर बीमार हो जाते हैं, इनसे पाचन शक्ति खराब हो जाती है। ये सरसों का तेल थोड़ो है, लेकिन क्या ही कीजिएगा। इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो मलेशिया और इंडोनेशिया 2 देश हैं जो इसे धड़ल्ले से बना रहे हैं। पाम ऑयल इज ए हाईली वर्सटाइल वेजिटेबल ऑयल डिलीवर्ड फ्रॉम द फूट ऑफ द अफ्रीकन। देखिए
इंडोनेशिया एंड मलेशिया दो देश हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में इस ऑयल को प्रोड्यूस करके इंडिया जैसे देशों में बेच रहे हैं, क्योंकि इस देश की जनसंख्या ज्यादा है और यहां खूब ज्यादा मात्रा में तेल चाहिए। अभी देखिए कुछ दिन बाद होली का त्यौहार आने वाला है। होली के त्यौहार में लोग अपने घरों में पूड़ी पकवान बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, और सबके घर पनीर बनेगा। उतना उतना गाय ही नहीं है, उतना भैंस ही नहीं है कि उतना दूध मिले, तो फिर इतना पनीर आता कहां से है? केमिकल से पनीर बनाया जा रहा है साहब। अभी बनारस में कुछ दिन पहले ही 3 कुंटल पूरा एक ट्रक भर के केमिकल से बना हुआ पनीर पकड़ा गया। पुलिस पकड़ के उसको जमीन में दफना दी। लोग यहां तक कि अंडा केमिकल से बना के, कितनी मुर्गियां अंडा देंगी? लोग मार की मुर्गियों को भी खा जा रहे हैं। अब पालन कहां, पशुपालन कहां किया जा रहा है? अब तो लोग हर जगह मैक्सिमम जगह घर ही बना रहे हैं। हम लोग देखिए गांव देहात के रहने वाले हैं, शहरों की स्थितियों को छोड़ दीजिए, हम लोग गांव में हैं और देख लीजिए आपके गांव में कितना खेती हो रहा है, कितना सरसों उगाया जा रहा है, कितना गन्ना उगाया जा रहा है। तो भैया मोटी मोटा तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि पहले जो हम लोग खान पान करते थे वो खान पान शुद्ध हुआ करता था, ताजा हुआ करता था। आज का खान पान ना ताजा है ना शुद्ध है, मिलावटी, हर जगह मिलावटी। तो क्यों नहीं इंसान बीमार होगा? आप देखिए बच्चा स्कूल जाता है, उसको लंच बॉक्स चाहिए होता है। भाई लंच बॉक्स, लंच लेगा तब तो बच्चा दोपहर में खाना खाएगा। अब मम्मी जो है रात के 12 बजे तक मोबाइल चला के आराम से सोई हैं, सुबह में 4 बजे उनको जगना है, 4 ही घंटे वो सोई हैं, तो जल्दी जल्दी वो उठी, बच्चे को एक ब्रेड सेक के उन्होंने दे दिया कि लो बेटा अपना लंच कर लेना। तो ब्रेड में कितना, आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा, मुझे बताइएगा। 3 बच्चे हैं, जरा सोचिएगा, ABC, तीनों को 12 बजे लंच दिया गया। एक को बर्गर दिया गया, बर्गर जो ब्रेड गोल से होता है जिसके अंदर काट के आलू वालू चिप्स डालते हैं। एक को मैगी दिया गया और एक को दिया गया दूध या 2 अंडे दिया गया। 12 बजे सबको दिया गया। तो बताओ कौन सा ऐसा फूड है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो लंबे समय तक अपने अंदर एनर्जी फील करेगा? स्वाभाविक सी बात है, सी वाला जो है दूध और एग खा रहा है, इसको भी टेस्ट मिलेगा, दूध और एग का भी टेस्ट होता है, इसको भी टेस्ट मिलेगा, इसको भी टेस्ट मिलेगा, लेकिन इसका जो फूड है ना वो लंबे समय तक उसको एनर्जी देगा। तो ऐसे फूड को हम पौष्टिक फूड बोलते हैं। ऐसा भोजन जो हमें लंबे समय तक एनर्जी दे, विटामिन दे, प्रोटीन दे, जिससे हमें 2-3 घंटे 4 घंटे तक आराम से कोई दिक्कत ना हो, उसको हम पौष्टिक भोजन बोलते हैं। पहले के जमाने में लोग पौष्टिक भोजन खाया करते थे, अब के जमाने में लोग टेस्टी भोजन खा रहे हैं, बस उनको टेस्ट मिलना चाहिए। मैगी लिए, ऊपर से मैगी मसाला डाल दिए, बस टेस्ट हो गया। बर्गर लिए, पनीर लिए, कोई हम कुछ और पिज्जा वगैरह लिए, ऊपर से चिली मिर्च वगैरह डाल के टेस्टी बना लिए। तो टेस्ट तो मिलेगा, लेकिन वो पेट हमारा बस पेट भरेगा, हमको पौष्टिक चीजें नहीं मिलेंगी उससे। अब मम्मी जो है बच्चे के लंच में दे दे रही है भर के बर्गर, मैगी बना के दे दे रही है, लो भैया। वो बच्चा अगर खाएगा तो आधे घंटे बाद फिर से उसे भूख लग जाएगा, वो दिन भर खाता ही रहेगा। चला वो खाने के लिए पैदा हुआ है कि 4 बार 5 बार खाता ही रहे? 3 बार, बहुत ज्यादा से ज्यादा 4 बार बीच में। हम तो आपसे यही कहते हैं कि बच्चों लंच बॉक्स में आप घर से आइए तो फ्रूट्स जरूर ले लिया करिए, छोटा सा ही स्लाइस लीजिए, लेकिन फ्रूट्स अपने खाने में ऐड करिए। तो हम लोगों का खान पीन तो बदला ही बदला है, हम लोगों का इन्वायरमेंट भी बदल गया है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, पहले के समय में हवाएं शुद्ध होती थी, पेड़ पौधे घने घने होते थे, चिड़ियों का चहचहाने की आवाज सुनाई देती थी। हम लोग तो गांव में रहते हैं, आप लोग तो गांव के रहने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपने अगल बगल में बताइए कितना चिड़िया आपने देखा है। शहरों को छोड़ दीजिए, गांव में चिड़िया ही नहीं है। गांव में कोई वैसा आपको जानवर दिखने को मिलेगा ही नहीं। वो तो सरकार का भला मानिए कि सरकार जो है कुछ जानवरों को पकड़ के चिड़ियाघरों में बंद कर दी है ताकि उनकी प्रजाति को बचाया जा सके, वरना इंसान उनको भी मार के खा जाता या बेच देता, वो बिल्कुल प्रजाति ही विलुप्त हो जाती। पेड़ नहीं रहेगा, हवा कहां से लेंगे? हर जगह भाई, आज देखिए आज के समय में किसी के पास एक फोन नहीं, किसी के पास 2-2 3-3 फोन, 4-4 फोन है, किसी के पास एक गाड़ी नहीं है, किसी के पास 3-3 गाड़ी है, मोटरसाइकिल भी रखे हैं, बुलेट भी रखे हैं, कार भी रखे हैं। भले ही उनकी जिंदगी अच्छे से बीत रही है, लेकिन वो जो कार है, वो मोटरसाइकिल है, वो जो पॉल्यूशन छोड़ेगा, जो धुआं निकलेगा, तो हमारे वातावरण में ही न जाएगा। पहले के समय में इतना गाड़ियां नहीं थी, तो हमारा एयर, हमारा हवा शुद्ध था। देखिए अभी दिल्ली जैसे शहरों में
आप दिल्ली में एक दिन सांस ले लीजिए, 2 सिगरेट पीने के बराबर है। दिल्ली इतना पोल्यूटेड शहर हो गया है। वही स्थिति आपका लखनऊ की भी है, वही उसी के आसपास में स्थिति मुंबई का भी है। वही धीरे 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 हम लोगों की भी हो जाएगी, बनारस जैसे आते आते। तो हम इंसान ने खुद ही अपना उम्र कम कर लिया है। पहले हम लोग अतीत में स्वस्थ हुआ करते थे, क्या बोला है, अतीत काल में स्वस्थ हुआ करते थे। वो क्यों? क्योंकि वो फ्रेश भोजन खाते थे, ताजा भोजन खाते थे। अब ताजा नहीं खाते हैं, कहा सर जी? अरे नहीं साहब, चिप्स का पैकेट पे लिखा होगा 24/2/2024 और उसे बेचा जाएगा 24/2/2025 में। बताइए, बना है 24 में, बेच रहे हैं 25 में, ताजा होगा? कोई बोलेगा बात सर जी ताजा ही तो रहता है। हमने बोला भैया ताजा नहीं रहता, उसके अंदर गैस डाला जाता है ताकि वो कुरकुरा रहे, नम ना हो वो, लेकिन इसको ताजा नहीं बोलेंगे। तो पहले के समय में लोग ताजा भोजन खाते थे, पौष्टिक भोजन खाते थे। आज वो बदल गया है। अनेक लोग, विशेषकर बच्चे, लो भैया, फास्ट फूड, ऐसा फूड जिसे तुरंत बना के खिलाया जा सके, जैसे मैगी हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, ये सब फास्ट फूड में आता है, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। हमको कोई पौष्टिक नहीं मिलेगा। टेस्ट तो जरूर मिलेगा लेकिन पौष्टिक नहीं मिलेगा, और ये हमारी उम्र को भी घटाता है, ये ध्यान रखिए। अगर आपको कम जीना है तो खाइए साहब। अगर आपको मैगी खाना है घर बनवा लीजिए, बर्गर खाना है अपनी मम्मी से बोल के घर पे बनवा लीजिए ना साहब, पनीर चिल्ला खाना है घर पे बनवा लीजिए ना साहब, कुछ भी बनवा खाना हो घर पे बनवा लीजिए। मान लीजिए कभी कभी आप बाहर गए, बाहर का खा लीजिए कभी अच्छे जगहों पर। अब रोज निकल के गुलगप्पे चाप रहे हैं तो फिर हो चुका आपका कल्याण। पहला कारण है कि आजकल जो अभिभावक है अधिक समय तक काम करते रहते हैं, अपने बच्चों का ध्यान दे नहीं पाते। जैसे मम्मी है, मम्मी रात भर काम की, समय नहीं मिला, सुबह बच्चे को स्कूल जाना है, मम्मी ने बोला जाओ बेटा मैगी बना देते हैं, लेते चले जाओ। पेरेंट्स अधिक देर तक काम करते हैं और बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। इसके पास धन तो होता है मम्मी पापा के पास, लेकिन वो खर्च नहीं कर पाते। दूसरा है विज्ञापन। विज्ञापन को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? हाथ खड़ा करना है। व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ विज्ञापन? कौन बताएगा मुझे? विज्ञापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाथ खड़ा करिए बस। मैंने एक दिन बताया था आपको, शायद याद हो। कौन बताएगा मेरे को? हाथ खड़ा कर लीजिए। विज्ञापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलना नहीं है दोस्त, हाथ खड़ा करना है। देखें कौन ऐसा तेज बच्चा है जिसे याद है परसों की बात। बुद्धि का तेज कौन है ऐसा? 3 बच्चे हाथ खड़ा किए हैं इधर। गर्ल्स में एक भी नहीं। झोला छाप है क्या गर्ल्स? तुम बताओ भाई, खड़े जाओ, बताओ। उत्साह आर्या बताएगा। है इंग्लिश बताना है भाई, जैसे प्रचार कर दिया नहीं बता, प्रधान जी थोड़ा प्रचार कराएंगे। हाँ बताओ भाई, आप बताओ। वेदांत जायसवाल आपने हाथ खड़ा किया था। हाँ, एड्स तो शॉर्टकट हो गया ना, शॉर्टकट एड्स होता है। जब किसी हम काम, जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, तब तक कोई ऐड आने लगा कि फलाना लिपस्टिक लगाइए चमकिए, फलाना क्रीम लगाइए गोरे हो जाइए। एड शॉर्टकट में कहते हैं उसको, इंग्लिश में विस्तारित तो एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो जो हमारे एडवर्टाइजमेंट में निकलता है ना, टीवियों में, हमारे मोबाइल पर, कि मैगी खाइए, फलाना खाइए, ये खाइए, वो खाइए, जूस पीजिए, तो वो हम विज्ञापन से भी काफी बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। कुछ बच्चों को तो बस शाहरुख खान आके बोल दे, शक्तिमान आके बोल दे, या कुछ क्रिकेटर आके बोल दे, वो फिदा हो जाते हैं। वो देखो नहीं करेंगे वो अच्छा है कि बुरा है, बस लपेट जाते हैं। फास्ट फूड बहुत स्वादिष्ट होता है और आराम से बन भी जाता है, लेकिन यह स्वास्थ्यकर नहीं है। स्वास्थ्यकर का मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। लाभदायक का विलोम शब्द कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। लाभदायक का विलोम शब्द कौन बताएगा? आप बताओ बाबू। लाभदायक, हानिकारक, बहुत बढ़िया, गुड। लाभदायक को हम बोलते हैं यूजफुल और हानिकारक को हम बोलते हैं हार्मफुल। बहुत बढ़िया, गुड। इससे बच्चे मोटे होते जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है और अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। ग्रस्त मतलब पीड़ित हो जाना, रोग पकड़ लेगा, उसको बोलते हैं ग्रस्त हो जाना। और ये नीचे रहा कुछ क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के आर्टिकल में मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप किसी आर्टिकल को अच्छे से समझ कर, पढ़कर लिखने वाले हैं, करने वाले हैं। यू प्लीज सिट डाउन। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में। अभी घबराइए नहीं, मैथ पे मैं आपके काम करूंगा। फिलहाल में हम आपकी राइटिंग सुधरवा दें और जो मीनिंग दिया है उसको लर्न कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। टाटा बाय बाय।